1 चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में बता देता हूँ, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, उनको समझ में अगर नहीं आया होगा तो फटाफट तुम्हारे बुक का कराता हूँ, क्योंकि बाकी पीछे जाके वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। y+1/y है और इसको पूछा है कि बहुपद है क्या, तो ये बहुपद नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। इस फॉर्म में होगा तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद किस तरह से होगा, जब एक समीकरण के जैसा बनेगा तो वो बहुपद में होता है। जैसे कि ये नहीं है ये बता दिया, और एक है वो बता देता हूँ, और बाकी सब कराते जाऊंगा तो बहुत ये टाइम लग जाएगा। ये देखो, ये नहीं, ये है x² प्लस दिया है आपके बुक में 7x + 9। जब ये दिया है ये बहुपद है। इस तरह से कुछ भी लिखा होगा तो बोलोगे ये बहुपद है। और अगर इस तरह से ये भी अगर एक दे दिया 10 दे दिया तो ये भी बहुपद है, बहुपद इसको ये भी होगा। लेकिन फ्रैक्शन में जब हो जाएगा तब नहीं होगा, और माइनस में हो जाएगा तो भी। जैसे देख लो, ये एक और दिया है इस तरह से, इसका मैंने अगर इस तरह से लिखूँ 4 वाले का 2m - 2, तो ये माइनस हो गया ना, और -2 + 7m - 5 इस तरह से लिखा है तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? जब एक क्लीन इस तरह से लिखा होगा, एक सीरीज होगा, तभी हम बहुपद में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो पहला वाला इसमें से जैसे बताया फ्रैक्शन में होगा, इस तरह से माइनस कुछ दिया होगा तो नहीं होगा, बाकी इस तरह से एक सिंपल सिस्टम में लिखा होगा तो होगा बहुपद। बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद, समझ गए ना, 1 2 3, तो एक से ज्यादा है तो बहुपद है, ठीक है ना। ये सब समझा चुका हूँ, उसमें मैं फिर से नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में m³ का गुणांक लिखो। m³ का गुणांक लिखो। m³ का गुणांक, गुणांक मतलब समझते हो क्या होता है? गुणांक का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो ये आपने m लिखा है और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2m, तो इनके बीच में गुणा होता है। कई बार बोलता रहता हूँ कि नहीं बोलता रहता हूँ कि इनके बीच में गुणा होता है। जैसे 2 × m, इस तरह से हम लोग इसको वी आर एबल टू राइट वेरी इजीली, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी आज क्लियर हो गया कि इसके पहले क्लियर था? आज समझ में आ गया? पहले भी था, चलो बोलो, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या होगा तो ये समझ लो, m³ का गुणांक बोला है ना, मतलब जहां m³ होगा उसके बाजू में क्या नंबर होगा वो बताना है, ठीक है। तो क्या दिया है देखो, m³ खाली m³ लिखा है तो खाली m³ पहला क्वेश्चन इस तरह से लिख दिया है, खाली m³ लिखा है तो इसके बाजू में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलना। 1 मान के चलोगे तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब दूसरा जैसे मैंने लिख दिया इसका, सेकंड वाला देख के मुझे अंकुश बताएगा, अंकुश इधर आके बताएगा, इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ इसके पास कितना दिमाग चल रहा है इसका। 2 + m -√3m/3 ठीक है ना। मैं क्या बोला, जितना बोला जाए, कोई भी टीचर जितना बोलता है उतना ही चलो, इतना बोला तो इतना छलांग मारेगा तो लफड़ा हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ m³ का गुणांक क्या है, मतलब m के बाजू में जो लिखा होगा वही गुणांक होगा। तो ये पूरा मटेरियल मसाला यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ m³ का गुणांक यहाँ पे क्या होगा? करनी में 3। हाँ, करनी में 3, लेकिन माइनस कहाँ जाएगा? हाँ, माइनस करने में। अरे यार, दाल भात के साथ चोखा को क्यों भूल जा रहे हो? हाँ, माइनस करने में 3, इजी है कि नहीं इजी है? m³ का गुणांक, इसलिए क्या लिखोगे, m³ का गुणांक कितना होगा? m³ का गुणांक -√3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? m³ का गुणांक इस तरह से -3 होगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे और हो जाएगा। एक अगला वाला एक और दिया है छोटा सा, एक क्या होता है ना, छोटी छोटी बातें बता के मैं बहुत बड़ी ये जो है ये नहीं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस बात है कि छोटी छोटी बातें बच्चों को नहीं आएगी तो बड़ी बात कैसे सीखेंगे, तो तमाशा हो जाएगा फिर। अब मैं एक क्वेश्चन और बुक का ही है, क्योंकि अब एग्जाम है आप लोगों की, तो एक बुक के हिसाब से चलते हैं।
-2/3 और m³ and then -5m² then plus 7m -1 is given। तो इसमें से क्या हम लोग ढूंढ रहे थे, m के गुणांक, m³ के गुणांक, m² 4 ऐसा कुछ पावर दिया रहेगा, उसकी बात अलग है। m³ के गुणांक, तो क्या होगा m³ का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन बताएगा, कौन बता सकता है? बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, चल बोल दीपक, कौन सा है? -2/3 -2/3 -2/3 क्या होगा, m का गुणांक होगा। समझ गए ना? कभी कभी स्कूल वाले चिंदीगिरी करेंगे, ये सब दे देंगे तो फटाफट लिख देना 1-1 मार्क्स के लिए, और नहीं लिखोगे तो फिर 1-1 मार्क्स तुम्हारा वो लोग खा के मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है भाई? अंकुश इजी लग रहा है। इजी लग रहा है? मैं तो बोलता हूँ 10वीं दे डाले इस साल, खाए के लिए इतना टाइम अभी खाएगा तू मेरा। चलो, एक पद जिसका घात 7 हो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक पद ऐसा लिखो जिसका घात 7 हो। समझ रहे हो? तो लिख दिया, एक पद लिख दिया, घात 7 लिख दिया, हो गया। समझ रहे कि नहीं? एक पद लिखा जिसका घात 7 हो तो हो गया, इसमें कुछ नहीं है। द्विपद जिसका घात 35 हो, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, 2 पद लिख देंगे और घात क्या करेंगे उसका, 35 कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा जैसे लिखेंगे और 7 एक का घात कर देंगे और 1 का घात क्या कर देंगे, देखो ऐसे हो जाता है। देखो दिखाई देता हूँ, x के घाते 5, समझ गए ना, और प्लस x के घाते 7, समझ गया? तो इसका आपस में गुणा हो जाता है, घात का घात के साथ क्या हो जाता है, गुणा। तो क्या हो जाएगा, x के इसका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 35, 7×5 35 हो जाएगा। समझ गए? त्रिपद जिसका घात 8 हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तीसरा पद जिसका घात कितना हो, 8 हो। इसको इस तरह से ना लिखो, इस तरह से करेंगे, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये ऐसे मत करो। ऐसे क्या है, ये सिस्टम से मत करो। क्वेश्चन जो ऐसे बोला है उसको ध्यान से पढ़ो पहले। द्विपद जिसका घात 35 हो, द्विपद मतलब 2 पद हो और जिसका घात कितना हो, 35 हो, तो पहले 2 पद लिख लो, 2x, या माइनस कर लो या प्लस कर लो, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे लिखो, 2 पद, 1 और 2, 2 पद हो गए ना। अगर मैंने 10 लिखा तो फिर 2 पद हो गए, और ये भी क्या हो गया, द्विपद हो गए जिसकी घात 35 हो। तो इस तरह से लिख दो, क्योंकि x के ऊपर ही घात लगा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं लगा सकते। और 2 पद अगर ऐसे लोगे, 2x प्लस x लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये 3x हो जाएगा, फिर एक ही पद होगा। अपने को 2 पद बनाना है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर तुम लोगों ने ऐसे लिखा कि 2x प्लस या फिर -x लिखा, -x, तो हमारा x ही मिलेगा, फिर एक ही पद होगा। 2 पद बनाने के लिए एक नंबर ले लो और एक ABCD का ले लो, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, त्रिपद जिसका घात 8 हो। 3 पद ले लो जिसका घात कितना हो, 8 हो। तो एक तो ले लो x ले लो, -2x ले लो, और लास्ट में क्या ले लो, लास्ट में कुछ भी, मतलब उसने बोला है कि 3 पद बनने चाहिए, तो 1, 2 और 3, समझ गए? तो सबसे पहले एक घात को यहाँ पे रख देंगे। 3 पद हो जिसका त्रिपद हो और जिसकी घात कितनी हो, 8 हो। त्रिपद जिसका घात 8 हो, तो ये 8 हो गया। 1 पद हो गया, 2 पद हो गया। ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ -2 लिया, तुम भी -2 लो, -3x भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मगर ये रूल होता है, पहले पावर, पहले इस जो भी है वो रहेगा, फिर एक x को लेंगे, बाकी बीच वाले सब एब्सेंट में, वो आगे वाले एक्सरसाइज में दिया है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बेस था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी, है क्या? 1 पद, 2 पद, 3 पद समझा?
द्विपद मतलब जिसमें 2 रहेंगे, त्रिपद मतलब जिसमें 3 रहेंगे, चतुर्थ मतलब 4 रहेंगे, पंचम 5 रहेंगे। समझ गए क्या? क्यूब मतलब ऊपर 3 होगा, पावर मतलब 4 होगा, स्क्वायर मतलब 2 होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 0 नहीं होता है, 1 हो जाता है। ठीक है क्या? अब आ जाओ, बहुपद का घात लिखिए। बहुपद का घात। अब बताता हूँ घात कहाँ पे होता है। देखो, जैसे ऊपर वाला था ना, इसी को घात बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को घात बोलते हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है सिर्फ टाइम पास हो रहा है, लेकिन अब जाने दो। जब आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे जाके क्या करोगे? समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो अब देखो, इसमें घात लिखना है तो मैं पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, तुम लोगों से ही पूछूंगा, किससे भी पूछ सकता हूँ। देखो, पहला हमारा दिया है √5, इसकी घात कितनी है? √5 जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इसकी घात कौन बताएगा? अंकुश, घात कितनी है? इसकी घात कुछ नहीं दी है ना, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 0। क्या है? 0। जैसे आपने बोला ना 0 नहीं होता घात। हाँ, लेकिन इसकी घात 0 है क्योंकि ये क्या है मालूम है? ये फ्री नंबर नहीं है ना। इसकी घात क्या हो जाएगी? 0। अब देखो, जो 0 वाला है वो भी आगे है, वो भी आगे है। इसकी घात क्या हो जाएगी? √5 की घात क्या है? 0। ठीक है। अब अगला वाला जो दिया है, x की घात 0 है, x की घात 0 है। इसका क्या दिया है? x की घात 0 है, तो उसका क्या दिया है? तो इसमें देख लो, इसका भी घात 0 है और इसका बता नहीं सकते, मतलब इसका भी क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है। घात जब जिसका 0 लिख ही दिया है तो उसको बोले क्या? समझ गए ना? वैसे लिख दिया है 0 है तो 0। अब x का थर्ड वाला, x का, तुम लोग इससे कंफ्यूज मत होना। ऐसा लिखा होगा, कोई नंबर √3 लिखा होगा, कोई √3 लिखा है, या फिर x के पावर 0 है, y के पावर 0 दिया है, तो कुछ भी लिख देना, 0 लिख देना। ठीक है। अब अगला वाला तुमको इस तरह से दिया है, x का 2 है, तो इसकी घात बताना आसान है कि नहीं आसान है? कितना है? 2। अब 2 है, और जिसमें घात नहीं होगी उसकी घात नहीं है। इसमें घात कोई ऐसा भी दिया, जैसे देखो ये XYZ प्लस XY माइनस Z, इसमें घात है क्या? तो किसी की घात इसमें नहीं है, तो इसमें घात ही नहीं दिया है, इसमें घात दिया है। जोड़ेंगे इसको तो कैसे होगा? 3, 1, 2, 3 पद इसमें दिया है, इसकी घात नहीं है। ठीक है। और अगला वाला m3, देखो अगला वाला दिया है m3 n7 -3 m5 n। लेकिन मैं ये सब क्यों तुमको ये सब बता रहा हूँ, बुक में से खुद ही कर लेना। जिसके ऊपर घात दिया होगा ना, अब इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसकी घात क्या है? 3 है, 7 है तथा 5 है। जो जो घात दी रहेगी, घात मतलब जो इससे वेरिएबल के ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है क्या? और जिसकी नहीं है उसमें घात नहीं है। तो आया क्या समझ में? अब आगे हम लोग चलते हैं, बाकी तुम लोग ये सब कर लेना, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। और अगला वाला जो दिया है वो वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण में करने बताऊंगा नहीं, बता दिया हूँ। जिस एक स्क्वायर का क्या बोला है? वर्ग तथा घन बहुपदों में वर्गीकरण करो। रैखिक वर्ग तथा घन बहुपदों में वर्गीकरण करो। ऐसे रैखिक लिखना, रैखिक मतलब एक जो सीरीज में लिखा होगा, और एक वर्ग वाला लिखना, और या घन वाला लिखना, और उसको उसमें जो है अपना लिख देना। ठीक है। अब मैं मानक रूप पे सीधा चल रहा हूँ कि मानक रूप में कैसे लिखेंगे, वहां से चलते हैं। नहीं समझी क्या? ये जो बता रहा हूँ ना,
जिसमें वर्ग रहेगा उसको वर्ग वाले में लिखना है, जिसमें घन रहेगा तो घन वाले में, ऐसे 3 लाइन खींच के ऐसे ऐसे वर्गीकरण कर देना है। ठीक है। अब ये देखो, मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, मतलब ए बी सी में, ए मानक रूप में लिखने के लिए क्या होगा, एम क्यूब लिखा है प्लस 3 लिखा है और प्लस 5m लिखा है बराबर। अब देखो ये क्या कोई सिस्टम में लिखा है, नहीं लिखा है, एक सिस्टम में लिखा हुआ रहना चाहिए। सिस्टम में लिखा हुआ मतलब कैसा, पहले क्यूब हो या फिर स्क्वायर हो, उसके बाद नंबर लास्ट में हो। तो क्या करेंगे, m का क्यूब प्लस 5m प्लस 3, यही होगा ना आंसर। मानक रूप में इसी तरह से लिखा है ना। तो ये क्या है हमारा मानक रूप में, इस तरह से एक मतलब सिस्टम में, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक सिस्टम है, उसमें लिखा जाए, सबसे बड़ा छोटा फिर छोटा, और ये बीच में जो है 3 के बाद 2 नहीं है तो एब्सेंट है। ठीक है। अगला वाला देख लो, थोड़ा बड़ा सा लिखा है तो उसमें भी तुम लोग समझ लेना, जिसमें 5 होगा या 7, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है। तो पहले 5 वाले को लिखना, फिर 4 वाले को लिखना, फिर 3 वाले को लिखना, फिर 2 वाले को लिखना, फिर खाली x होगा उसको लिखना, फिर खाली नंबर होगा उसको लिखना। तो ऐसे ऐसे लिखोगे तो वो भी उस सिस्टम में हो जाएगा। लिख के बता दूं कि आ जाएगा। चलो फिर मानक रूप हो गया। अब गुणांक रूप में लिखेंगे, गुणांक के रूप में लिखने बता रहा हूं, जरा देखते हैं इसको। अभी इसके बाद 7वां जो दिया है गुणांक के रूप में लिखना है। गुणांक के रूप में मतलब बताया था ना अभी, ऐसे x पावर 4 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, x गुणे x गुणे x गुणे x, इसी तरह से लिखते हैं ना। इसलिए गुणांक के स्वरूप में लिखने के लिए बताऊंगा अभी कि देखो यहाँ बुक में किस तरह से दिया है, x क्यूब दिया है, x क्यूब और -2। तो गुणांक में लिखेंगे, गुणांक में जब लिखेंगे इनको तो क्या होगा, इसका कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ रहे हो, इसका कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, 1। और अगर इसका स्क्वायर भी होना चाहिए था तो एब्सेंट है। मतलब कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो x क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x -2, ऐसे होना चाहिए था। तो ये है क्या, तो उसकी जगह पे 0। ये है क्या, उसकी जगह पे भी 0। ये है क्या, हाँ, तो -2। समझ गए क्या। अभी अगला वाला क्या दिया है, 5y, 5y। तो इसका गुणांक तो आराम से बता लोगे, गुणांक बराबर 5। समझ गए। जिसका गुणांक नहीं, सबका गुणांक इसी तरह से निकालोगे। जैसे थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाले का गुणांक किस तरह से निकालेंगे, 2m पावर 4 -3m ऑफ स्क्वायर प्लस 7 दिया है। तो इसका गुणांक किस तरह से लिखोगे, इसका गुणांक लिखने के लिए देखो यहाँ पे 4 पावर है तो इसका क्या है, 2 है। इसका 2 ले लो, इसका 2 ले लो। उसके बाद होना चाहिए था यहाँ पे 3 है क्या, नहीं है तो 0, वो एब्सेंट है। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर वाला है तो उसका ले लो, क्या है, -3। गुणांक मतलब समझ रहे हो, ABCD के बाजू वाला। इसके बाद खाली m होना चाहिए था, वो है क्या, नहीं, तो क्या ले लो, 0, और लास्ट में क्या ले लो, 7। तो हो गया। तो ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसका भी 5 के बाद 0, इसका भी 5, इसका भी 2 था क्या, 5 और उसके बाद, अच्छा हाँ नंबर नहीं था ना, देखो 5y है ना, 5y लास्ट में कोई एक नंबर होना चाहिए था, 1 2 कुछ भी, वो नहीं दिया है। जो नहीं दिया है उसका 0, सीधी सी बात है। बताते समय कुछ भूल जा रहा हूँ लगता है, 0। ठीक है, 5 का 0 इसलिए कि इसके बाद एक नंबर होना चाहिए था, वो नंबर नहीं दिया है इसमें। तो चलो फिर अब 8वां वाला करा देता हूँ, बाकी इसमें का सब हो गया है। एक लास्ट का है
तो उसका गुणांक क्या होगा लिख लेना तुम लोग। अब 8वां लास्ट कर देंगे, 3.1 फिनिश, कहानी खत्म। कुछ भी आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो, गुणांक रूप वाले बहुपदों को x चरांक का उपयोग करके लिखना है। अब कैसे लिखना है, उसका उल्टा करना है, जो किए हम लोग उसका उल्टा अब करेंगे। तो उसका उल्टा करने के लिए देखो क्या होगा, 8th वाला उसका चरांक लिखना है। लिखा है 1 2 3, 1 2 3 लिखा है ना, पकड़ देखो 1 2 3 लिखा है ना। तो देखो 1 2 3 लिखा है। अब चरांक, इसके लिए चरांक क्या क्या यूज करेंगे, चरांक x को लेंगे। चरांक x लेने बोला है, चरांक x लेने हमें बोला है। तो देखो 1 2 3 है ना, तो 2 मान के चलो, समझ गए? 2, एक लास्ट में किसके लिए छोड़ना है, मतलब 2 के साथ x लगाना है, 2 बार x को यूज करना है। दिया कितनी बार है, 3 बार। x कितनी बार लेंगे, 2 बार। क्यों? क्योंकि एक नंबर हमारा फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब नहीं रहता था जो, तभी उसकी जगह पे हम लोग 0 लेते थे। सिर्फ अभी अभी हमने क्या किया, 5 लिया था कि नहीं लिया था? तो 5 लिया था, बाद में 0 लिया था। क्यों? क्योंकि उसके बाद नंबर नहीं था। यहाँ पे भी नंबर अगर है, एक नंबर होना चाहिए। तो देखो x चरांक को अगर लगाएंगे इसमें, तो किस तरह से बनेगा, देखो 1 2 3 है ना, तो क्या करो x लिखो, यहाँ पे x लिखा। अब यहाँ पे ये 1 को मान के चलो इसके बाजू में है। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे 3 है तो 2 लेके चलो, तो x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, 2x प्लस 3। समझ गए क्या? बात समझ में आ रही है? x स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि 1 2 3 था ना, तो स्क्वायर होगा, 4 होगा तो क्यूब होगा, मतलब जितना होगा उससे कम होगा। क्योंकि कम इसलिए होगा क्योंकि लास्ट वाला फ्री इस फॉर्म में लिखने के लिए छोड़ा है, विदाउट वेरिएबल रहेगा। समझ रहे हो क्या? सेकेंड वाला देख लेते हैं क्या दिया है। देखो इतना सारा दिया है, तो इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा देख लो इसको। 0 0 0, 3 0 हो गया कि नहीं हो गया? 3 ही 0 दिया है ना भाई। -1, देखो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 है मतलब 4। समझ रहे हो क्या? तो क्या करेंगे, चरांक x को यूज करेंगे, बराबर 4 ना बोला मैं, तो क्या करेंगे, देखो 5x पावर 4। बात को समझे क्या? x पावर 4, और ये सब एब्सेंट है। कितना एब्सेंट है? 3 एब्सेंट है ना। क्यूब एब्सेंट है, स्क्वायर एब्सेंट है। देखो ये क्यूब है, क्यूब समझ रहे हो? यहाँ पे 4 लिखे ना, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे अकेला x होता। समझ रहे हो मेरी बात को क्या? कुछ नहीं समझ रहा है ना? समझ रहा हूँ। तो बाद में लास्ट ऑफ लास्ट -1 लिख देंगे। और जो बीच के गायब है, 3 गायब है, 2 गायब है, एक अकेला गायब है, वो क्या है? वो सब एब्सेंट है। वो सब गए जुहू चौपाटी घूमने, ठीक है क्या? जैसा कभी कभी हम लोग भी घूमने चले जाते हैं। और तीसरा देख लो, ये आएगा एग्जाम में, जरूर आएगा, क्योंकि ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए आएगा, समझे? ऐसा ये होगा ना तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे गिन लेना 1 2 3 4 5, 5 है तो घात 4, एक पहले से ही निकाल देना। समझ गए ना? देख लो -1 -2, अब लास्ट का ही बचा है तो बता देता हूँ। -2, 2, फिर क्या दिया है? अरे वही बात है यार, फिर से -2, वही बात दिया है, -2, 2, ये क्या बचा? चलो देखो, का चरांक क्या है? का चरांक x, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ अंकुश, बता दे अंकुश, लास्ट में धमाका कर दे। आजा तू लिख दे, आजा लिख दे, आज मैं बहुत धोखा, ठीक है।
क्या मैं जोकरों की तरह नाटक किया कि समझाया कुछ? समझाए सर। चलो थोड़ा बहुत मिस्टेक मेरे से भी लगता है, एक आध जगह हो गया था। लाइट इतना ये है ना, -2x³ काउंट किया कि नहीं किया? हाँ क्यों? 1 2 3 4। 4 का 3 घात होगा। हाँ सही लिख रहा है गलत लिख रहा है? सही सर। तो ताड़े बाजवा 2x + 2 सही है क्या? सही है। सही है। ये कुछ के लिए ताड़े बजाओ भाई। बस बस बस। तो लास्ट का था रे हाँ कि बाकी है काल? हो गया। हो गया ना? हो गया। तो ये समझ लो, ये हम लोगों ने बता दिया और ज्यादातर एग्जाम में यही आएगा, समझ गया? और इसको अगर उस फॉर्म में लिखने को आएगा, इस फॉर्म में, तो वेरी सिंपल, उस तरह से लिख देना। चरांक बोलेगा तो x और लगा के लिखना, गुणांक बोलेगा तो फिर वही बात कर देने का, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। ये दो ही लास्ट के जो दोनों है, ये मेरे को आने के चांसेस है, तुम लोग करो इसको, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, अब मिलेंगे अगले में।